नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास रहेगी 3 नंबर की और उसके अंदर पढ़ेंगे अपने विश्व की ज्योग्राफी अपनी चल रही है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आपके सामने है प्रमुख महासागरीय जलधाराएं। कौन सा टॉपिक रहेगा? प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, विश्व का भूगोल। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासें दे दी और आज की अपनी 3 नंबर की क्लास रहेगी। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026 परीक्षा आधारित शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको ये क्लासें दे रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड एग्जाम ज्योग्राफी के नाम से। उसमें आपको इस प्रकार की छोटी छोटी क्लासें मिलती रहेगी। और इससे पहले मैंने प्रमुख सागर हैं जितने भी वो मैंने करवा दिए महासागरों के, और प्रमुख पठार मैंने करवा दी, जहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न बनेगा। तो ये बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपके लिए ये छोटी छोटी क्लासें आपको मैं करवा रहा हूँ और यहाँ से सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी आपको क्लासें? बिना वक्त ज़ाया किए, बिना टाइम आपका वेस्ट किए इस प्रकार की मैं क्लासें आपको दे रहा हूँ। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, 3 नंबर की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखिए आपके सामने महासागरीय धाराएं, ये वो धाराएं हैं जिसमें क्या है, किस प्रकार की ठंडी जल धारा है, कौन सी गर्म जल धारा है, किस महासागर से संबंधित है। एक प्रश्न पक्का है, फिक्स है, भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो इसलिए छोटी सी क्लास शॉर्ट नोट्स के माध्यम से तो मैं आपको करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागरीय धाराएं। एक तो पता होनी चाहिए भी आपको, धाराएं है वो कौन कौन सी है। धाराएं मतलब कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भी कौन सी जो धारा है वो किस महासागर के अंतर्गत आती है। तो ये आपको पहला पॉइंट अपना रहेगा, अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। देखो, गल्फ स्ट्रीम धारा है वो है गर्म जल धारा। गल्फ स्ट्रीम की जो धाराएं हैं वो है गर्म जल धारा। फ्लोरिडा है वो भी गर्म जल धारा है। ब्राजील धारा है वो भी गर्म जल धारा है। कनारी धारा है वो है ठंडी जल धारा। और लेब्राडोर की धारा है वो भी ठंडी जल धारा है। और फोकलैंड जो जल धारा है वो भी ठंडी है। और बेंगुला धारा है वो भी ठंडी जल धारा है। अब इसमें से आपको पता है भी, अब देखो, अब इसमें से आपको पता है वो जो अटलांटिक महासागर है उसके अंदर 3 गर्म जल धाराएं हैं और 4 ठंडी जल धाराएं हैं। तो 3 आपको याद रख लेनी है, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और ब्राजील की जो धारा है वो तीनों की तीनों गर्म है। बाकी आपको अपने आप पता लग जाएगी भी कौन सी बच चुकी है वो ठंडी जल धारा है। ठीक है, या आप लगभग एक ही चीज याद रखो, एक ही चीज याद रखो, या तो आप गर्म वाली याद रखो अच्छे तरीके से, या आप ठंडी वाली याद रखो, बाकी दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, जिसमें आपका एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगे गल्फ, एक बार और पढ़ लो, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म, फ्लोरिडा गर्म और ब्राजील गर्म। इसके अलावा कनारी ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फोकलैंड ठंडी और बेंगुला की धारा ठंडी जल धारा। ठीक है, याद हो गया? साथ साथ में इस प्रकार पढ़ो, शॉर्ट नोट्स दारी, छोटे छोटे टॉपिक आपको याद होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रशांत महासागर की। इसमें कौन कौन सी आती है? देखो, इसमें आती है क्यूरोसिवो की धारा है वो है गर्म जल धारा। उसके बाद सुसीमा धारा है वो है गर्म जल धारा। उसके बाद ओयासिवो या क्यूराइल धारा है वो है ठंडी जल धारा। ओकोस्टसक धारा है वो है ठंडी जल धारा। उसके बाद में पीरू या हम्बोल्ट धारा है वो है ठंडी। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है वो है गर्म। और एल्यूसीनियन धारा है वो भी गर्म है। अब देखो, इसमें से ठंडी सिर्फ 3 ही है, उसमें ठंडी 4 थी, इसमें देखो 3 ही है। देखो इसके अंदर, इसके अंदर है, देखो, अब देखो इसके अंदर ये आ गई ठंडी 1 2 और 3। ये ठंडी ठंडी जो जल धारा है वो 3 ही है। ओयासियो या क्यूरल धारा है वो आ गई ठंडी, और ओकोस्टक धारा आ गई ठंडी, और पीरू या हम्बोल्ट की जल धारा आ गई ठंडी। ठीक है, तो 3 आ गई, बाकी अपने आप आपको पता लग जाएगी। तो क्यूरोसियो धारा गर्म है, सुसीमा की जो धारा है वो भी गर्म है। इसके अलावा पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया धारा है वो भी गर्म है, और एल्यूसीनियन जो धारा है वो भी गर्म में जल धारा है। लगभग मैं बता देता हूँ। अब इसमें पीछे वाले में देखो, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाने वाली 2 ही धाराएं हैं। एक तो कौन कौन सी है? एक तो ये तो गल्फ स्ट्रीम है, एक तो ये है, और एक फ्लोरिडा। 2 निश्चित तौर से ये पूछी जाती है, और एक ये जो लेब्राडोर वाली है, और एक ये ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है,
और इसके अंदर मैं बात करूं, इसमें देखो एक तो ये पूछी जाती है पीरू या हम्बोल्ट की धारा, और इसके बाद में एक ये आती है क्यूरोसिवो की धारा जो गर्म में जल धारा है। ठीक है, तो ये साथ साथ में याद रखनी, ये किसकी आ गई, प्रशांत महासागरीय जल धाराएं आ चुकी है। ठीक है, याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब अपने चलते हैं हिंद महासागर के अंदर कौन कौन सी धाराएं आती है। हिंद महासागर के अंदर देखो, इसमें आती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी धाराएं जो गर्म है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा है वो भी गर्म है, मोजाम्बिक जो धारा है वो भी गर्म है, सोमाली की जो धारा है वो भी गर्म है, मेडागास्कर जी धारा है वो भी गर्म है, अगुलहास की धारा है वो भी गर्म है, दक्षिणी हिंद महासागर है ये ठंडी आ गई यहाँ पे। उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये भी ठंडी आ गई। इसके अंदर दो ही है, बाकी सब गर्म है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लगभग दो आप अगर ठंडी वाली याद रखोगे तो बाकी गर्म अपने आप याद हो जाएगी। लेकिन ये आपको याद रखना है आती किस्में है, ये सारी की सारी हिंद महासागर के अंदर है आती है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना, दोबारा मैं आपको पढ़ लेता हूँ। अब दोबारा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो, उत्तरी पूर्वी मानसूनी गर्म, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी गर्म, मोजाम्बिक धारा गर्म, ये ज़्यादातर पूछी जाती है। उसके बाद सोमाली धारा गर्म है, मेडागास्कर धारा गर्म है, अगुलहास ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है मोस्ट। ठीक है, ये भी गर्म है, और दक्षिणी हिंद महासागर ठंडी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, ठंडी जल धारा, बाकी गर्म है धारा है। तो ये किस में आ गई, हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ लिया। ये इतनी जो धाराएं मैंने करवाई है, ये जरूरी नहीं है कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर हो आ गई, लेकिन जो अभी लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी से जो साथी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न छपेगा। जो मैं इस प्रकार की ये क्लासें आपको मैं दे रहा हूँ छोटी छोटी, सब आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गई अटलांटिक महासागर की इतनी धाराएं आ गई, उसके बाद में प्रशांत महासागर की आ गई, और उसके बाद में हिंद महासागर की धाराएं आ गई। तो ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में, अब मैंने 3 क्लासें करवा दी, अब इसके बाद में जो मैं आपको क्लास करवाऊंगा, जो मुख्य मुख्य जो वायु जो प्रणाली है ना, हवा किस तरफ जाती है और कितने डिग्री अक्षांश से कहाँ तक जाती है, वो टॉपिक मैं आपको शॉर्टकट में आपको करवाऊंगा, और निश्चित तौर से वहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये अपने सेकंड ग्रेड शिक्षक और पीटीए फर्स्ट पेपर की भारत और विश्व का भूगोल ये हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। तो सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड और पीटीए का सिलेबस आपको पता है सेम है, तो दोनों के लिए एक साथ है। ठीक है, और ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज आई, ये आप ले सकते हो। बाकी अपनी एलडीसी की चल रही है, स्कूल व्याख्याता की चल रही है, और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की बुक है जो बाजार के अंदर है आ चुकी है। तो सभी साथी इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें, और जो भी साथी एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं इस पुस्तक को लेकर अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, बाकी एसआई की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो ये आज की अपनी क्लास, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है जहाँ पे ये सारी क्लासें आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। जो साथी आपके साथ जुड़ा है उन सभी को बताइए भी इस प्रकार की छोटी छोटी उनको क्लासें मिले, क्योंकि बिना वक्त ज़ाया किए ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।